तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी। मैं वापस आ गया हूं तुम लोग इसी का एक और पोएम लेके, जो कि है सोनेट 116 बाय विलियम शेक्सपियर। एंड ये जो सोनेट या फिर पोएम है, ये बेसिकली 11th क्लास के लिए, ठीक है। ये 12th में नहीं है। एंड ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब आईसी का सिलेबस अभी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, क्योंकि भाई ये सब चैप्टर्स लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, तुम्हारा भाई है यहाँ पे। जब तक तुम्हारा भाई है, तुम्हारा 90 प्लस कंफर्म है। एंड अभी मैं लाइन बाय लाइन तुमको पलक झपक एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। और दमदार राइम्स को हमेशा की तरह अंडरलाइन करते रहो और बिरयानी पकाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सोनेट 116 के बारे में मैं पहले तुमको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि ये होता क्या है। सोनेट जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है ना, उसमें 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, ठीक है। और एक क्वार्ट्रेंट में 4 लाइंस होते हैं, और 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, इसका मतलब 12 लाइंस हो गए। और लास्ट में 2 कपलेट होते हैं, यानी 2 लाइंस। तो टोटल 14 लाइन हो गए। एंड इसी के साथ साथ जो शेक्सपियरियन सोनेट है, उसका जो राइमिंग स्कीम होता है वो होता है ए बी सी डी ई एफ जी सी, ठीक है। एंड शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे थे, एंड ये है उसमें से सोनेट 116, ठीक है। तो यहाँ पे शेक्सपियर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। तो यहाँ पे मैरिज मतलब शादी नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैरिज का मतलब है यूनियन। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स का मतलब है हर्डल, मतलब मुश्किलें। तो यहाँ पे शेक्सपियर कह रहा है कि जो ट्रू माइंड्स का जो यूनियन है, उसमें असली प्यार करने वालों के बीच में कभी कोई हर्डल यानी कि रुकावट आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो कोई रुकावट लगेगा ही नहीं, ठीक है। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स। मतलब वो प्यार प्यार ही नहीं है जो ऑल्टर हो जाए, ठीक है। मतलब वो जो बदल जाए। अगर तुम, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और तुम ये लिख सकते हो अपने एग्जाम में, तुम्हारा भलाई होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्यार होता है ना, अगर तुम मटेरियलिस्टिक प्यार करोगे, किसी बंदे से तुम प्यार कर रहे हो क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, कल को वो फकीर हो गया तो तुमको उससे प्यार नहीं होगा, क्योंकि तुमने प्यार उसके पैसे से किया, उससे नहीं। तुम अगर किसी को लुक्स के लिए प्यार कर रहे हो, तो कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा, टिथोनस पढ़ा है तुम लोगों ने? जाओ जाके टिथोनस पढ़ो, वो तुम्हारे 12th में है अभी, तो ठीक है। तो टिथोनस में भी यही है कि एक टाइम के बाद इंसान का जो वो ग्लोरी होता है, जो ब्यूटी होता है, वो खत्म हो जाता है भाई। तो अगर तुम किसी को किसी चीज की वजह से प्यार करोगे ना, तो एक टाइम के बाद वो जब नहीं रहेगा, वो जो चीज है वो नहीं रहेगा, तो प्यार भी चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला है, अगर प्यार सच्चा है, तो वो कभी बदलेगा नहीं। एंड जो बदल गया वो सच्चा प्यार नहीं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। शेक्सपियर कह रहा है एक ही बात कि यार प्यार बदला जा ही नहीं सकता। जो सच्चा प्यार है वो कभी बदला ही नहीं जा सकता किसी भी हालत पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वार्ट्रेन खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो यहाँ पे एवर फिक्स्ड मार्क का सिग्निफिकेंस है कि ये लाइट हाउस, ठीक है ना। एवर फिक्स्ड मार्क, तो जो प्यार है, इट इज लाइक एवर फिक्स्ड मार्क, एक लाइट हाउस की तरह, ठीक है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। मतलब एक लाइट हाउस जो सालों साल खड़ा रहता है, कितनी भी आंधी तूफान, टेम्पेस्ट का मतलब आंधी तूफान होता है, आ जाए, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, वो एवर फिक्स्ड मार्क होता है। तो प्यार इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क। मतलब स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क मतलब पहले के दिनों में जितने भी शिप्स होते थे, वो अपना रास्ता देखते थे कैसे, आसमान में सितारे देख के वो अपना रास्ता देखते थे, ठीक है। तो इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क। तो हर वैंडरिंग बार्क का जो दिशा है, ठीक है, इट इज द स्टार गाइड, ठीक है। स्टार गाइड होता है ना, क्योंकि गाइड मतलब स्टार को देख के ही तो वो लोग अपना रास्ता चुनते हैं। तो इट इज लाइक दैट स्टार इन द स्काई, जो हर वैंडरिंग बार्क को अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाए। तो अगला लाइन यहाँ पे है, हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। तो यहाँ पे स्टार की बात हो रही है, ठीक है। तो जब वो सेलर जो शिप में है, वो स्टार को देखता है, उसको स्टार का जो वर्थ है वो नहीं मालूम, लेकिन स्टार का जो हाइट है उसको वो कंसिडर करता है अपने डायरेक्शन में जाने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए। तो लव इज लाइक दैट, इसका वर्थ अननोन होता है, लेकिन इसका जो हाइट है, इसका जो मतलब डेप्थ है, ठीक है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि कितना प्यार है यार। देखो यहाँ पे सारे के सारे ना नॉटिकल इमेजरी है। नॉटिकल इमेजरी का क्या मतलब होता है? समुद्र रिलेटेड, ठीक है। ये देखो सितारे की बात हो रही है, वैंडरिंग बार्क यानी कि शिप वगैरह, एवर फिक्स्ड मार्क, टेम्पेस्ट, लाइट हाउस, समझ रहे हो।
तो ये है नॉटिकल इमेजरी, तो इसको भी अपने किताब में साइड में कहीं लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो अगला जो क्वार्टरन है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। लव्स नॉट टाइम्स फूल, दाउ रोजी लिप्स एंड चीक्स, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पस कम। तो यहाँ पे शेक्सपियर कह रहा है कि यार प्यार जो है वो समय का मोहताज नहीं है, ठीक है। प्यार जो है वो इट्स नॉट टाइम्स फूल, ठीक है। टाइम के साथ जो बदल जाए या फिर टाइम के साथ जो चेंज हो जाए, लव वैसा फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। ये जो रोजी लिप्स है, चीक्स है, ये जो सुंदरता है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। एक गुलाब का फूल एक दिन जाके मुरझा जाता है, ठीक है। तो वो है लाइक हम लोग, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ठीक है, वो है टाइम्स फूल, वो समय का मोहताज है। एक टाइम के बाद हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्यार समय का मोहताज नहीं होता, क्योंकि उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता ना, फिजिकल बॉडी नहीं होता। इट्स अ फीलिंग, इट्स समथिंग दैट यू फील। लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ द डूम। मतलब प्यार वो नहीं है ब्रीफ आवर के लिए जो हो या फिर जो हफ्तों के लिए, वो प्यार नहीं है। प्यार वो है जो एकदम कयामत, डूम, खत्म, मौत, अंत तक चले, वो है प्यार, ठीक है। जो प्यार है जो कभी ना खत्म हो, चाहे दुनिया खत्म हो जाए या तुम खत्म हो जाओ, पर प्यार ना खत्म हो, वो है असली प्यार। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव। तो यहां पे शेक्सपियर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि यार अगर मेरी कही हुई हर बातें जो मैंने लिखी है इस कविता में, अगर कुछ भी गलत प्रूव हो गया ना, इसका मतलब मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और किसी बंदे ने जिंदगी में कभी मोहब्बत किया ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे विलियम शेक्सपियर कह रहा है कि यार मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स लव वो ही फाइनल है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया, अगर मैं गलत प्रूव हो गया, इसका मतलब मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है एंड पूरे दुनिया में किसी ने कभी मोहब्बत किया ही नहीं है। तो यही है तुम्हारा सोनेट 116, एक सिंपल सा पोएम। बहुत ज्यादा सिंपल तो नहीं है, पर सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो ये एक ऐसी पोएम है, इस पे हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं। अगर तुमको इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो। अगर तुमको इसका एक छोटा सा समरी चाहिए जो तुम एग्जाम के कुछ सेकंड पहले सुन के चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए, वो भी बताओ। और अगर नोट्स चाहिए तो भी बताओ। और दोस्तों के साथ शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलेंगी तो एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है ना। एंड ये एक छोटा सा पोएम है, ठीक है, सिर्फ 14 लाइन्स है। तो यहाँ पे समझो हर लाइन ही इंपॉर्टेंट है, मोरलेस, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको लाइन यूज करना है, तो वो होगा दम। और दमदार बिरयानी पका पाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स तुमको मिलेंगे। एंड लाइक तुमको बस जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने ग्रिप में लाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।